आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वदतु संस्कृतम में। नमो नमः। मैं दुर्गेश जोशी उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमुसी के चतुर्थः पाठः शिशु लालनम के प्रश्न अभ्यास लेकर। यदि आपने इस पाठ का अनुवाद शब्दार्थ वाला प्रथम भाग नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उस भाग की लिंक उपलब्ध है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं प्रश्न अभ्यास लेकर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है, उसका क वाला प्रश्न है कुश लवो कम उपसृत्य प्रणमतः, यानी कुश और लव किसके पास पहुंचकर, उपसृत्य ने पास में पहुंचकर, प्रणमतः यानी प्रणाम करते हैं। तो आपको कम यानी किसके पास, यानी किसको, ये द्वितीय विभक्ति है। ठीक है ना, तो यहां आ जाएगा रामम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रामम, यानी राम को जाकर वह प्रणाम करते हैं, राम के पास जाकर वह प्रणाम करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है ख तपोवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, यानी जो तपोवासी थे वो कुश की माता को किस नाम से पुकारते थे। तो आप थोड़ा जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, देवी बोलते थे। तो क्या आ जाएगा, देवी इति, यह संधि होगी, यानी क्या बोलते थे उसको, देवी करके पुकारते थे उनको सीता नाम लेकर नहीं पुकारते थे, है ना। अगला प्रश्न है वयो अनुरोधात कह लालनीय भवति, यानी वयो अनुरोधात यानी छोटी उम्र के कारण कह लालनीय भवति, कौन लालनीय हो जाता है। तो जब आपने पाठ पढ़ा होगा उसमें है शिशु, कौन हो जाता है, शिशु कैसा हो जाता है, लालनीय हो जाता है। ठीक है ना, छोटी उम्र के कारण। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर। चौथा प्रश्न घ वाला है केन संबंधेन वाल्मीकि ही लव कुशयो गुरु। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे। जब हमने पाठ पढ़ा तब हमने देखा कि वो उपनयन संस्कार के द्वारा, यानी उन्होंने उनको जनेऊ पहनाई थी। तो क्या हो जाएगा, उपनयनो, ठीक है ना, उपनयनोपदेशेन, तृतीय विभक्ति, यानी उपनयन संस्कार के द्वारा जो थे वो उन दोनों के गुरु थे, किनके, लव और कुश के। क्लियर। अगला है कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवह्रियते, यानी कहाँ की जगह लव और कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका उत्तर हो जाएगा तपोवने, यानी यहाँ लव और कुश के पिताजी का नाम नहीं लिया जाता। ये इसका पहला जो प्रश्न था एक पदेन उत्तरम लिखत, इसके पांचों प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी जो नीचे प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हमको संस्कृत भाषा में देना है। पहला प्रश्न है रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। इसका अर्थ होता है राम के लिए लव कुश को गले लगाने का जो स्पर्श था, कीदृशः आसीत्, वो कैसा था। तो मैंने लाल अक्षरों में उत्तर लिख रखा है, रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्, यानी राम ने जब कुश और लव को गले लगाया तो उनका जो स्पर्श था वो हृदयग्राही था। दूसरा प्रश्न है रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशितुं कथयति, कुत्र ने कहाँ, राम लव कुश को कहाँ बैठने का कहते हैं। तो रामः लव कुशौ सिंहासने उपवेशितुं कथयति, सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, तीसरा प्रश्न है। तो बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तक केतक छदत्वम विराजते, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ सुशोभित होता है। तो बाल भाव के कारण चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर आभूषण बनकर केतक के पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति केतक छदत्वम विराजते, केतकी के पुष्पों के आभूषण की भांति सुशोभित होता है शंकर जी के मस्तक पर। चौथा प्रश्न है कुश लवयो वंशस्य कर्ता क, अर्थात कुश और लव के कुल के जनक कौन है। तो कुश लवयो वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्र अदिति, यानी कुश और लव के वंशज, वो जो वंश के कर्ता हैं वो कौन है, भगवान सूर्य हैं। अंतिम प्रश्न है पांचवा कुश लवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति, यानी कुश और लव की माता को वाल्मीकि किसके द्वारा बुलाते, कौन से नाम के द्वारा बुलाते थे। तो कुश लवयो मातरम वाल्मीकि वधुर इति नामना आह्वयति, यानी कुश और लव की माता को वाल्मीकि वधु इस नाम से पुकारते थे। ये हमारे 2 प्रश्न खत्म। प्यारे साथियों, ये तीसरे नंबर का जो प्रश्न है ये बहुत काम का प्रश्न इसके लिए है कि अगर हमारे को हमारा व्याकरण वाला पोर्शन सुदृढ़ करना है तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ लिखा है रेखांकित पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरण अनुसारम निर्दिशत। देखो कितनी प्यारी बात है, पदेषु जो रेखांकित पद दिए हैं, ये देखिए लाल रेखा दी है ना, इनकी विभक्ति बताना है। पदेषु यानी पदेशों यानी पदों में विभक्ति बताना है, तत्कारणम, और उसका कारण कि किस कारण से विभक्ति आई है। ठीक है, तो एक उदाहरण दिया है उन्होंने
कि यथा राजन अलम अति दाक्षिण्येन, ये क्या लिखा है, उदाहरण अनुसारम। तो यहाँ अलम ये लिखा अलम के योग में, जब भी अलम शब्द आता है तो अलम के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। अलम के योग में अगर कोई सा शब्द बनता है तो अलम अति दाक्षिण्येन, अति दाक्षिण्येन में तृतीय विभक्ति है। तो ये एक उदाहरण दे दिया है। अगला उदाहरण है रामः लवकुशो आसनार्धम उपवेशति। तो जब भी उपसर्ग आता है और विष धातु आती है तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ की जगह द्वितीय विभक्ति आएगी। ये इसका नियम है, ठीक है। ये देखिए आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति आई, क्योंकि काय का योग है, उपसर्ग और विष धातु है, उपवेशयति। अगला है धिक माम एव भूतम। जब भी धिक का योग बनता है तो धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति आती है। आप इस बात का स्मरण करें, जब अभ्यास करते जाएंगे व्याकरण पे आपका अधिकार बनता जाएगा। अंक व्यवहितम अध्यास्त्याम सिंहासनम, अधि उपसर्ग पूर्वक अगर आस धातु आती है तो उसके योग में भी द्वितीय विभक्ति बनती है, तो यहां भी द्वितीय विभक्ति आएगी, ठीक है। अगला है अलम अति विस्तरण। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें पहला प्रश्न भी आया था अलम अति दाक्षिण्य, यहाँ तृतीय विभक्ति है, तो अलम के योग में ये देखिए अलम का योग लिखा है मैंने, यहाँ अलम का योग उदाहरण में आया, तो यहाँ कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तृतीय। अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये हम धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, आगे समझते जाएंगे, ठीक है। रामम, रामम में द्वितीय विभक्ति आई, क्यों आई द्वितीय विभक्ति, क्योंकि उपसृत्य प्रणम में यहाँ उपसर्ग में स्र धातु में उप उपसर्ग लगा है और इसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, इसके लिए यहाँ भी द्वितीय आएगा। अब ये कैसा हुआ, क्या हुआ, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमको पता लगता जाएगा। जैसे हम लिखते हैं रामाय नमः, तो रामाय में चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति में नमः में उपयोग की जाती है। सरस्वती नमः जब हम स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं तो हम सरस्वती बोलते हैं, सरस्वती नहीं बोलते हैं ना। तो ये धीरे धीरे हमको तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी के किस किस योग में कहाँ कहाँ लगती है ये क्लियर होता जाएगा। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो चौथा है उसमें लिखा है यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर दीजिए। पूरी पाठ्यपुस्तक के हर पाठ में अलग अलग विधा के प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसमें पूछा है जान्याम हम तस्य नामधेयम, यानी इस वाक्य में अस्मिन वाक्य कर्त पदम किम, इसमें कर्ता कौन है, तो जान्याम अहम, यहाँ अहम शब्द जो है वो इसका कर्ता होता है, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा अहम, ठीक है। इसमें कर्तु पदम जो है वो अहम है। अगला है किम कुपिता एव भणति उत प्रतिष्ठा, ये एक वाक्य है, किम कुपिता एव भणति उत प्रतिष्ठा अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम चित्वा लिखत। अब देखिए यहाँ की जगह उसने प्रश्न को हल्का सा घुमा दिया है, आपको इसमें टेंशन नहीं पालना है। हर्षिता यहाँ इसमें से किसका विपरीत है, अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। इसमें हर्षिता का विपरीत लिखना है, तो स्वाभाविक है कि दिख ही रहा है हमको कुपिता, यहाँ क्या आ जाएगा कुपिता, ये उसका उत्तर हो गया, ये आपका 1 नंबर के अधिकारी हो गया। अगला प्रश्न है विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्त। अब ये कस्मै जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति है और कस्मै का अर्थ होता है किसके लिए, तो ये जो किसके लिए शब्द है क्यों प्रयोग किया गया है इसमें, विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, यानी ये किसके लिए कहा था विदूषक ने ये बताना है। तो किसके लिए, रामाय, ये रामाय में भी चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ आ जाएगा रामाय, है ना, राम के लिए कहा था। अगला है तस्माद अंकम व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। अब देखिए पहले में उसने कर्तृपदम पूछा, यहाँ पे उसने क्रियापदम पूछा, अर्थात इस पद में जो क्रिया है वो कौन सी है ये बताना है। तो अध्यास्यताम इसमें क्रिया आएगी, क्या आ जाएगी, ये वाली क्रिया, ये पूरी क्रिया आ जाएगी, क्या है अध्यास्य, ठीक है ना, ये क्रिया हो गई। अगला है वयस्तु न किंचित अनंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी ये जो पद है इसमें आयुष यानी उम्र होता है, तो उसके अर्थ में इसमें कौन सा पद आया है जो इसका समानार्थक शब्द हो, इत्यर्थम किम पदम प्रयुक्तम, यानी इस अर्थ का कौन सा शब्द इसमें लिया गया है, तो इसमें आ जाएगा ये वयस यानी उम्र होता है, ठीक है ना, तो ये हो गया वयस, ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 5 है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रतिकथयति, यानी कौन किसको कह रहा है। मैंने और सरल करने के लिए यहाँ कह और कम का अर्थ लिख दिया है। सबसे पहले सव्य वधानम न चारित्र्य लोपा, ये किसने किसको कहा, तो ये रामः लवकुश, राम ने लवकुश को कहा, ठीक है। फिर है किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था, ये प्रश्न पूछा था, किसने किससे पूछा था, विदूषकः कुशम, विदूषक
ने कहा था, पूछा था, किसको पूछा था? कुशम को पूछा था। अगला है जाननाम में हम तस्य नामधेय। ये वार्तालाप में कौन कौन था इसमें? तो इसमें कुशः थे और कुश ने राम को ये शब्द कहे थे, ठीक है ना, किसने किसको। अगला है तस्या द्वे नामनी। ये लव ने विदूषक को कहा था, जब प्रश्न चल रहा था कि आपकी मां का नाम क्या है, तो लव ने विदूषक को उत्तर दिया था तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है, ठीक है ना। वयस्य अपूर्वहम खलु नामधेयम, ये किसने किसको कहा? ये राम विदूषकम। ये देखिए इसमें सब में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, इनमें सब में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। जो प्रथमा का कारक चिन्ह होता है वो होता है कौन, और जो द्वितीय होता है उसका कारक चिन्ह होता है किसको या को, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक जो 6 है उसमें लिखा है मंजूषातः पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। मंजूषातः यानी ये एक पेटी दिख रही होगी आपकी, ये मंजूषा, इसको मंजूषा बोलते हैं। तो मंजूषा से पर्याय द्वयम चित्वा यानी दो पर्यायवाची लेकर पदानाम समक्षम लिखत। ये जो पद दिए हैं इनके समक्ष लिखना है, कितने कितने? दो दो पद लिखना है। अब जैसे दिया है हिमकरः, अब हिमकरः यानी होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा का क्या होता है? एक तो शशि ही होता है और एक क्या होता है? निशाकरः होता है। तो हम यहां लिख देंगे शशि ही, और दूसरा क्या हो जाएगा? निशाकरः, ठीक है ना। ये दो अपने पर्यायवाची हो गए। फिर लिखा है संप्रति। संप्रति ने होता है आजकल, इस समय। तो इसका एक हो गया है इदानीम, ठीक है ना, और दूसरा हो जाएगा अधुना। तो ये मंजूषातः, तो अपने ले लिया, क्या क्या ले लिया? एक तो ले लिया इदानीम, इदानीम मैंने इस समय, और अधुना यानी अब, यानी इनसे जो पर्याय है इनका वो दोनों का पर्याय हो गया। क्लियर। अब अगला है सदाचारः। सदाचार का जो लिखना है तो उसमें एक तो अपना शिष्टाचार आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा सदाचार, ठीक है ना। तो ये एक हो गया शिष्टाचार और एक हो गया है सदाचार, ठीक है ना। ये है ना, ये समुदाचार है, ये है समुदाचार, समुदाचार, तो उसका शिष्टाचार और सदाचार हो गया, ठीक है ना। अगला है पशुपति ही। पशुपति का एक तो शिव हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा चंद्रशेखर, ठीक है। तो ये आ गया शिव और एक हो गया चंद्रशेखर। क्लियर। अब होता है तनय। तनय में एक होता है सुतः, ये लिखा है, और एक होता है पुत्र। तो ये अपन ने दोनों लिख दिए। तो यहां हो गया पुत्र और ये हो गया सूत। क्लियर। अब आखिरी क्या है? सहस्त्र दीधीति, ठीक है ना। तो इसमें एक क्या बचा है? एक सूर्य बचा है और दूसरा भानु बचा है। तो यहां दोनों आ जाएगा, एक में आ जाएगा सूर्य और दूसरा हो जाएगा भानु। ये अपना छठवां प्रश्न समाप्त। अगला जो प्रश्न है वो है विशेषण विशेष्य पदानि योजित। यानी देखिए विशेषण और विशेषण ने जो विशेषता बताई गई, वो विशेषण ने जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे यहाँ यथा लिखा है, कथा कैसी है? श्लाघ्य है ना, बहुत अच्छी लग रही है पढ़ने में, ठीक है ना, उसमें रस आ रहा है, तो ये विशेषण हो गया। ये सभी विशेषण के पद है और ये सभी विशेष्य के पद है। अब ये विशेषण इन कौन विशेष्य पदों के लिए उपयोग किए गए वो हमको देखना है। तो जो पहला है वो है उदात्त रम्य। ये उदात्त रम्य जो विशेषण है ये समुदाचार के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ किया गया 1 नंबर आप डाल दीजिए, ठीक है। अब है अति दीर्घ, दूसरा जो है वो अति दीर्घ है। अति दीर्घ जो यानी बहुत बड़ा, क्या था? बहुत बड़ा प्रवास। तो ये बहुत लंबा जो था प्रवास था, तो ये प्रवास के लिए आ गया क्योंकि बहुत दूर से आए थे वो लोग, ठीक है ना। समरूप, समान रूप से क्या था? अब ये विशेषण है समरूप, किसका है? कुटुंब वृतांत, यानी दोनों का कुटुंब का जो वृतांत था वो समान था। तो ये 3 नंबर आ गया, ठीक है ना। फिर हृदयग्राही। अब हृदयग्राही क्या चीज थी वहां? तो जो स्पर्श था वो हृदयग्राही था। ये विशेष पद है ना, और ये उसका विशेषण है। तो ये यहाँ नंबर आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या बचा? कुमारयो। ये कुमारयो जो विशेषण है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये कुशलव के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आ जाएगा कुशलव, ये 5वां नंबर। और ये हमारा मेच कॉलम खत्म होता है विशेषण विशेष्य का। प्रश्न क्रमांक 7 है अधोलिखित पदेशु संधिम कृत। यानी जो नीचे अधोलिखित यानी नीचे पद दिए हैं इनकी संधि करना है। पहली जो संधि है वो है द्वयो हो धन अपि। तो इसका जो संधि होगा तो ये बन जाएगा द्वयोरपि, ठीक है ना। संधि होने पे बन जाता है द्वयोरपि। देखिए मैं यहाँ करके इसके लिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसको सीखें, ऐसा नहीं कि बस याद यानी देख लिया और छोड़ दिया उसको। अगला है दो धन अपि। तो ये जो दो धन अपि इसकी जो संधि हो जाएगी तो ये हो जाएगा
द्वावपि। क्लियर। अगला कह धन अत्र, तो इसका हो जाएगा कोत्र, को अत्र। ठीक है। अगला है अनभिज्ञ धन अहम, तो इसमें हो जाएगा अनभिज्ञो, अनभिज्ञो अहम, अनभिज्ञो अहम। ठीक है ना। अगला है इति आत्मानम, तो इसका हो जाएगा इत्यात्मानम। क्या हो जाएगा? इत्यात्मानम। ये हमारा संधि वाला प्रश्न समाप्त हो। इस पाठ का आखिरी प्रश्न है अधोलिखित पदेशु विच्छेदम कुरुत, यानी ये संधि युक्त शब्द हैं, इनका विच्छेद करना है। पहला है अहम पे तयो हो, इसमें होगा अहम धन अपि धन एतयो। ठीक है। अगला है वयो अनुरोधात, तो यहां होगा वयः धन अनुरोधात। सामान अभिजनो हुए, तो इसको समान अभिजनो है ये, तो समान धन अभिजनो हो जाएगा। और खल वेतत है तो खलु धन एतत। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद हो गया है इसका, और ये संधि युक्त शब्द थे, इनका विच्छेद इस प्रकार से होता है। यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब हम अगले नए पाठ के साथ आपके साथ बहुत शीघ्रता से मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। आप सभी को नमो नमः।